हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 17 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में किया गया है। और इस भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में। अब तमिलनाडु के तंजावुर में किया गया है, तो इंडिया के मैप पे तमिलनाडु कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे तमिलनाडु आपको यहाँ पास दिखेगा, जिसकी उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटक और केरला के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर के साथ और इसकी पूर्वी सीमा बंगाल के खाड़ी के साथ लगती है। तमिलनाडु का जो DLR नंबर है वो है 383918। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें हैं और 18 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है, विधान मंडल वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन, और यहाँ के जो हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो बने हैं RN रवि। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और चेन्नई को ही भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में ही स्थित है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और एक स्थित है मुकुर्ती नेशनल पार्क, और मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है भारत नाट्यम, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला डुगोंग मतलब समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये तमिलनाडु के तट पर ही स्थापित किया जाएगा। तो इतना तमिलनाडु से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 16 नवंबर 1 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस बनाया गया है। भारत के पत्रकारों एवं भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में यह हर साल 16 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो नवंबर माह में जो भी अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस। 1 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व वेगन दिवस। और अगला जो है 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और अगला जो है 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और अगला है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 7 नवंबर को बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 7 नवंबर को ही बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस। और अगला जो है 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस। 8 नवंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व रेडियोग्राफी दिवस बनाया गया है, रेडियोग्राफी दिवस बनाया गया है। और 9 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और नेक्स्ट जो है 10 नवंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी
दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस ये नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है और 2021 में यह 10 नवंबर को बनाया गया है। 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व गुणवत्ता दिवस एवं विश्व उपयोगिता दिवस। विश्व गुणवत्ता दिवस एवं विश्व उपयोगिता दिवस यह नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं, जो कि इस बार 11 नवंबर को बनाया गया। 12 नवंबर को बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। प्रसारण दिवस 12 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस 13 नवंबर को बनाया गया है विश्व दयालुता दिवस। दयालुता दिवस और 14 नवंबर को बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व डायबिटीज दिवस। विश्व डायबिटीज दिवस और बनाया गया है बाल दिवस। बाल दिवस और 15 नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस। अब 16 नवंबर को कौन सा बनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 16 नवंबर को ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 341 किलोमीटर। नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप में कहाँ पास स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश। इसकी उत्तरी सीमा उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है, पूर्वी सीमा इसकी बिहार के साथ लगती है और पश्चिमी सीमा इसकी राजस्थान के साथ है। दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। इसकी जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो हरियाणा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है, यहाँ का DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 पत्नी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 403 सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 100 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह वाराणसी में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और एक है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक है श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। नेक्स्ट, भारत का जो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है यह मथुरा में स्थापित किया गया है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, भारत का जो पहला एनिमल्स के लिए युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है, ये कहाँ किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि आरोग्य वाटिका की स्थापना स्कूलों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। इसने अमेरिका को भी पीछे कर दिया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। रेन मिनवी यहाँ करेंसी चलती है और शी जिनपिंग यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने ही लॉन्च किया है। सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये चीन ही है। भारत और चीन की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन भारत और चीन के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिटमैक्स 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में फिटमैक्स, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा फिटमैक्स, वो हो जाएगा सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यह त्रिपक्षीय अभ्यास उपयुक्त सभी भारत, थाईलैंड, सिंगापुर इन तीनों देशों के बीच आयोजित किया गया है। 15 से 16 नवंबर के बीच अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच ओनली मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है और भारत और सिंगापुर के बीच ओनली कौन सा एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और बात यहाँ करेंसी चलती है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी, सिंगापुरियन डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में भारत और यूके के बीच में कौन सी कोंकण एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? अजय वारियर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, ये याद रखिएगा। और इंद्रधनुष एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया है। और हाल ही में भारत और यूएई के बीच में कौन सी एक्सरसाइज जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस भारतीय शहर के विकास के लिए $61 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगरतला की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, इसी शहर के विकास के लिए $61 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एडीबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है मात्सोंगू अफाकावा। इसके वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा किस शहर में 33वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर जगह दिल्ली शहर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा 33वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया गया है प्रगति मैदान में। और हाल ही में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया जा रहा है ये भी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो कौन है? तो वो हैं कौन? मनीष सिसोदिया यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में श्रमिक योजना की शुरुआत यह भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और देश का जो पहला स्मॉग टावर बनाया गया है ये भी दिल्ली में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गेंदबाज उस्मान फिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान फिनवारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ जो चलती है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ करेंसी चलती है। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में गजनबी और फाहीन जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है ये पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थुया तमीज पत्रलार
पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह वी वर्थ राजन को थुया तमीज पत्रलार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार दिया जाता है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में तमिल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है थुया तमीज पत्र लार पुरस्कार, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।